हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेबाल क्लासेस बाय बालेश्वर। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्लास ये चल रही है और ध्यान से यहाँ पे देखने का प्रयास करें। ठीक है, यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी की एक कक्षाएं हैं और पूरे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में मिलेंगे और इसी हिसाब से जितने भी 2023 के क्वेश्चन हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो 4 नंबर के हो, चाहे 1 नंबर के हो, चाहे 2 नंबर, वास्तविक संख्याओं से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं होगा और विद थ्योरी कैसे एग्जाम में लिखना है ये भी चीज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत छोटी रहेगी और मैं डेली वीडियो मतलब जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, 27 तारीख को एग्जाम है, 26 तारीख की शाम तक आपको वीडियो देता रहूंगा। केवल इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो रहेगी, कोई फालतू वीडियो नहीं रहेगी, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि नहीं दो, एक मिनट थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं बस। हाँ, यहाँ पे दिया गया आपको, ठीक है, कि नहीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए। ठीक ना, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या होता है, ए गुणे बी माने मासा गुणे लासा। ऑप्शन नंबर आपका डी इस करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन आपका कंफर्म हुआ। ठीक ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे दिया गया है कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो यहां पे देख पा रहे होंगे सहअभाज्य संख्याओं का युग्म 18 और 25 है, क्योंकि सहअभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है, 1 होता है। ठीक ना, इसका मासा 7 हो जाएगा, इसका मासा 5 हो जाएगा, इसका मासा 31 हो जाएगा, लेकिन इसका मासा मात्र 1 होगा। यही आपका ऑप्शन 18 और 25 का मासा 1 हो, यही आपका ऑप्शन क्या है, सही है। यही आपका ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए हम लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखने का प्रयास करिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को भाग देने पर 5 और 8 प्राप्त हो। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे 70 और 125 के शेषफल क्रमशः 5 और 8 है। अगर 70 में से 5 माइनस करोगे 65 मिलेगा और 125 में से 8 माइनस करोगे तो 117 मिलेगा। तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या है, 13 से काटो, 13 पचे 65 और 13 9 117। आपका ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन 2023 में पूछे गए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक ना, हर एक क्वेश्चन 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तरीके से हम बताएंगे, आराम से ध्यान से देखिए। ठीक ना, यहाँ पे देखिए ये आ गया, यहाँ पे देख पा रहे हो ये 2023 का केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त हो। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, 245 में से 5 घटाओ तो 240 मिलेगा और 1037 में से 5 घटाओ 1032 मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका गुणनखंड किया 2 की पावर 4 और 3 गुणे 5, 2 की पावर 3 3 और क्या 43। तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो दोनों में जो कॉमन है 2 की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 2 की पावर 3 है। तो 2 की पावर 3 इसलिए क्योंकि 2 की पावर 3 दोनों कॉमन, 2 दुनाई 4 दुनाई 8 तिरिक 24, 24 इसका करेक्ट ऑप्शन है। 24 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, टिक करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में, इस बार भी आने की कोई संभावना इसीलिए लिया गया है। ठीक ना, यहाँ पे देखिए 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। एक क्या है, भाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सत्य बात है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब करोगे तो आगे क्या आ रहा है, 2 है। यह एक भाज्य संख्या क्योंकि यह 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का क्या है, गुणनफल है, इसलिए यह क्या बात है, ये सत्य है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पे दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या होगी। ठीक ना, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दी गई 2 एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। ठीक ना, क्योंकि 2 केवल स्वयं और 1 से विभाजित हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आ गया। ठीक ना, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2023 और 2022 दोनों में पूछा गया है। 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 2 बार है, इसलिए 2 की पावर 2 3 गुणे 13। ठीक ना, तो 2 की पावर 2 3 गुणे 13। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है ना, करेक्ट ऑप्शन है। चलिए टिक करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 26 और 156 का लासा 156 है। ठीक है, 26 और 156 का लासा क्या है, 156 है। तो मासा क्या होगा, कोई बात नहीं है, तो मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। 156 से 156 कट जाएगी, मुझे आशा है आपका 26 क्या हो जाएगा, इसका मासा निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 9 भी देख पा रहे होंगे 2023। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल कराऊंगा, फालतू के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक ना। लासा 132 288 288 31 68 हो तो मासा 132 288 है, ठीक ना। तो यहाँ पे लासा निकालना, आपको क्या निकालना है इसका, लासा। लासा इतना है, मासा इतना क्या होगा, तो मासा बराबर पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या। इसको कट करोगे यहाँ से, तो ये कट करोगे, ये मुझे लगता है 11 आएगा, और 11 से कट करोगे तो ये 12 आ जाएगा। 12 इसका ऑप्शन क्या है, सही आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको ले चल के, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। यहाँ पे 10 भी है और 11 भी है, तो दोनों क्वेश्चन ध्यान से देख पा रहे हो, ये भी 2023-22 में पूछा गया है, ये भी 2023 में पूछा गया है। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, 4 1 5 1 6, ठीक ना। तो 4 2 6, टोटल घातों का योग इनके क्या होगा, 6 होगा। ऑप्शन नंबर 6 इज राइट आंसर। 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 की पावर 3 गुणे 3 का लासा क्या होगा, तो लासा देखो 2 की पावर 3 दोनों में है, तो 2 की पावर 3 माने 2 दुनाई 4 दुनाई 8, और दोनों में 3 है, 8 3 24, और 5 यहाँ पे है, तो इसको लेना पड़ेगा, 24 पंचे 120 इसका करेक्ट आंसर होगा, 120 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लासा में सब कुछ लिया जाता है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या होता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे परिमेय संख्या मान लो 4/5 है, अपरिमेय संख्या √3 है, इसको भाग देंगे तो ये कौन सी संख्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या बन जाएगी, तो अपरिमेय संख्या होगी इसकी राइट आंसर। एक नंबर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलिए आगे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कुछ चीज, ठीक ना। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ये 2 नंबर का प्रश्न है और ये 2023 में पूछा गया है, इसीलिए हम लेकर इसको आए हैं, ठीक ना। लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना। HCF माने मासा, 255 और 867 का मासा 51 है, तो आपसे लासा पूछा है। कोई बात नहीं है, लासा इतना हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे इनका मासा। तो इनका मासा कितना दिया गया, 51 दिया गया, यहाँ पे 51, और इसको कट करोगे 5 से कट हो जाएगा, 5 7 35, ठीक ना। या इसको काट लो, कोई भी एक काट लो, ठीक ना। तो इसको गुणा करोगे 5 7 35, वही ऑप्शन आएगा, 4335 ही आएगा इसका आंसर, करेक्ट राइट आंसर आएगा। स्क्रीनशॉट सबका लेते चलिए। चलिए आगे लेकर चल रहे हैं। ये देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन तो आप कर ले जाएंगे, ठीक ना। इनका मासा 9 दिया गया है, तो इनका लासा पूछा है, तो लासा बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे इनका मासा। मासा 9 दिया गया है, तो आराम से इसको कट कर लीजिए, जो आता है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लीज स्क्रीनशॉट करिए, ठीक है ना। चलिए समय कम है, काम ज्यादा है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, और आप थ्योरी नहीं लिख पाते, तो आपको थ्योरी लिखने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पे आप इसका एक स्क्रीनशॉट करिए जिससे हम पूरा आपको एक्सप्लेन कर सके, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, दिखाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। बात यहीं पर कहकर खत्म कर देता है, कोई बात नहीं है। इसको लगाने के लिए ऐसे थ्योरी लिख करके आना है, जैसे थ्योरी यहाँ पे दिया गया है, ऐसा थ्योरी लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि तुमने वाकई में एक अच्छे से सवाल को सॉल्व करने का प्रयास किया है। तो सारे क्वेश्चन के थ्योरी जरूर देख के जाइएगा। जैसे यहाँ लिखा है, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। जहां a और b सहभाज्य संख्याएं हैं, b डज नॉट इक्वल 0, ठीक ना। तो ऐसा करके लिखना, इसको याद रखना है। अब ये 5 + √3 भी पूछेगा, तो इसको यहाँ पे 5 + √3 कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। 5 - √3 बराबर a/b, ठीक ना। √3 को ट्रांसफर कर दिया उधर, तो उधर ये माइनस उधर चला गया, प्लस हो गया, और ये प्लस इधर आ गया तो माइनस हो गया। 5 और ab परिमेय संख्याएं, अतः इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगी, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या है। परंतु इससे एक तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक क्या अपरिमेय संख्या, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है, अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस थ्योरी को आपको एक बार 2 बार रटना चाहिए, याद करना चाहिए, क्योंकि 2 अंक 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चल रहे हैं हम अगले पेज पे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 - √3 का था और यहाँ पे 5 + √3 का आ गया। अब 5 + √3 में आ गया, देख लीजिए इस पे क्या क्या लिखा है। 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको मान लीजिए a/b के रूप में लिख सकते हैं, ये हो गया। 5 + √3 को a/b मानेंगे, ठीक है ना। अब एक काम करेंगे, वही हम किए ना, √3 इधर रह दिए, 5 को उधर ट्रांसफर कर लिए, क्योंकि √3 इधर माइनस हो जाएगा अगर ट्रांसफर करेंगे। तो a/b और परिमेय संख्या है, परंतु इनका अंतर भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यहां तक हो गया। स्क्रीनशॉट करें पहले स्क्रीनशॉट करें इतना। चलिए अब देखिए, √3 एक, यहां पे देखिए क्या लिखा है, √3 एक परिमेय संख्या होगी, परंतु इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है, अतः 5 + √3 एक
परिमेय संख्या है। तो ये थ्योरी आप लोग को याद करना पड़ेगा और ऐसे क्वेश्चंस में जरूर लिख के आना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिए जैसे ये 4 अंक का क्वेश्चन है, कुछ चीजें आप देख पा रहे होंगे, ये 4 नंबर का प्रश्न लिया गया है और यहाँ पे दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। कोई बात नहीं, 2022 में और 20 में पूछा गया बेटे, तो आपसे भी पूछ सकता है। मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसकी थ्योरी मात्र तुमको करना है, ठीक है। थ्योरी करना सीख जाओगे तो काम तुम्हारा बन जाएगा। थ्योरी में देखिए माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, मान लिया गया पहले, तब इसे a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां a और b सहआभाज्य संख्या होगा, b 0 बराबर नहीं होगा तो इसको लिख दिया गया। 3 को यहाँ नीचे भेज दिया गया तो √2 बराबर a/3 भी हो गया। अब यहाँ पे 3 a और b का पूर्णांक है, इसलिए a/3 भी एक परिमेय संख्या है और इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परंतु इस तथ्य का वही लाइन, वही पुराना लाइन, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास √2 एक अपरिमेय संख्या, इस प्रकार हमारी परिकल्पना क्या होती है? गलत होती है। अतः इतना क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये थ्योरी आपको ऐसे याद कर लेना चाहिए। चलिए, तो ये आप आज का लास्ट क्वेश्चन था। इतना ये जबरदस्त वीडियो लगा कि नहीं? अगर वीडियो जबरदस्त लगा हो लाइक करिए और प्लीज अगर शेयर करेंगे तो मैं दूसरी वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। शेयर करिए। सारे 2023 और 2022 में पूछे गए वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा और पेपर में एक एक प्रश्न आप लगा कर आएंगे, सारे बहुकल्पीय मैं करवा दूंगा, ठीक ना। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं। थैंक यू।